गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि हम सब बाबा जी को मानते हैं और बाबा जी पर विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा विश्वास बाबा जी पर डगमगाने लग पड़ता है। लेकिन बाबा जी जो है ये विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देते। वह तो हमेशा ही हमारे पास जो है रहते हैं। हमें जो है इन दुनियावी बातों में इतना खो गए जाते हैं कि हमें असली और जो क्या हमारे लिए सही है उन बातों का पता नहीं चलता। तो सात संगत जी, आज की साखी एक सत्संगी भाई के बारे में है और जिसका विश्वास जो है बाबा जी पर डगमगाने लग पड़ता है, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें परेशानी आती है तो हम जो है ऐसा करने लग पड़ते हैं। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि सृष्टि का एक नियम है, क्योंकि हम जो सारी चीज़ें हैं दुनियावी चीज़ें उन्हें अपने पास होना ज़रूरी मानते हैं। जो हमारी किस्मत में नहीं होता उसके लिए भी हम बेचैन होते हैं, लेकिन बाबा जी बड़े प्रेम पूर्वक भाग से यही समझाते हैं कि जो हमारी किस्मत में नहीं है वह हमें कभी नहीं मिलेगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको बताया गया कि ये साखी जो है एक सत्संगी भाई पर है। सात संगत जी, वह सत्संगी भाई की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उसे कोई औलाद नहीं थी, जिसके कारण जो है वह हमेशा ही परेशान रहता था। ऊपर से उसकी माँ हमेशा ही उसे कहती कि अगर तुम दूसरी शादी कर लो, क्या पता दूसरी शादी करने से तुम्हें औलाद प्राप्त हो जाए। तो वह अपनी माँ को कहता है कि माँ, अगर ऐसा है तो क्या पता कमी मुझ में हो, मेरी पत्नी में ना हो। तो उसकी माँ कहती है कभी आदमियों में भी कमी होती है, तो मैंने तो तुम्हें कई उपचार कराने के लिए कहा है और तांत्रिक विद्या के लिए भी कहा है, लेकिन तुम नहीं मानते। तो वो कहता है माँ, हम इतने बड़े गुरु का लड़ पड़ा है और वह हमें ऐसा करने से मना करते हैं, और जो चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं है क्या पता वह ना मिले। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा तू बता, तेरे घर औलाद नहीं है तो क्या तू सुखी है। तो वो कहता है माँ, सुखी तो नहीं हूँ, लेकिन इस बात का आसरा तो है कि हमारी किस्मत में नहीं है, तो क्या पता सच में ना हो। तो वो कहती है कि अगर हम सच्चे मन से उस मालिक से ये चीज़ें मांगे क्या पता हमें मिल जाएगी। तो वो कहता है माँ, इस बात पर क्या दौड़ रहा है कि हमें वो चीज़ मिल जाएगी। तो वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे यकीन नहीं। माँ कहती है बेटा ऐसा नहीं होता, हमें जो है करना होगा, और कल हम एक मंदिर में जाएंगे, वहाँ मैंने पता लगा है कि मन्नत मांगेंगे तो औलाद ज़रूर प्राप्त होगी। तो वह कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और उसकी पत्नी जो थी अंदर सिमरन पर बैठी थी, वो कहता है कि वो तो अंदर सिमरन पर बैठी है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा थोड़ा सा अपने आप को संभालो, अगर औलाद का सुख प्राप्त नहीं होगा तो क्या करोगे। तो वो कहता है माँ, आपकी बातों से मैं सहमत तो ज़रूर हूँ। तब वह उसकी पत्नी उठती है और वह कहती है कि मेरे को बाबा जी का सपना आया है। तो वो कहता है कि तुम तो सिमरन में बैठी थी। तो वो कहती है हाँ, जगी आंखों से सपना आया है, तो बहुत ही अच्छा सपना आया है। कहता है कौन सा सपना आया है। तो वो कहती है कि बाबा जी मुझे कह रहे थे कि अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है क्या। तो वो कहती है कि बाबा जी मुझे कह रहे थे
कि तुमको औलाद का सुख ज़रूर प्राप्त होगा, लेकिन इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है माँ तो एक मंदिर जाने के लिए कह रही थी, हमें जाना पड़ेगा। अगर मैंने माँ से मना कर दिया माँ फिर गुस्सा कर जाएगी। तब वो कहती है कि तुम तो इन बातों को नहीं मानते ना। अगर बाबा जी ने कहा है कि हमारी किस्मत में 10-11 साल नहीं थी औलाद, जिसके कारण हमें ये सब कुछ देखना पड़ा। अगर अब बाबा जी का ने मुझे बताया है तो हम दर दर क्यों भटक रहे हैं। तो वो कहता है कि माँ कहा है हमें जाना तो होगा। तो वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो वो कहता है अगर ऐसा करोगी तो माँ गुस्सा कर जाएगी। तो वो कहती है तुम ही बता दो, क्या ऐसा करने से कोई हल हुआ है आज तक। तो वो कहता है मुझे इन बातों के बारे में नहीं पता, लेकिन चलना तो पड़ेगा ना। तो वो इन बातों को लेकर वह कहती है कि अब मैं क्या करूं। अगर हम दर दर भटके और बाबा जी ने जो बात कही है हमें फिर औलाद सुख प्राप्त ना हुआ तो क्या करेंगे। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तो उसकी माँ कहती है कि कल जाना है तो तुम दोनों तैयार हो जाए। उसकी पत्नी कुछ बोलने लग पड़ती है तो उसका पति उसका हाथ पकड़कर कहता है ठीक है माँ। वे दोनों मंदिर जाते, जहाँ भी कोई उसने कुछ भी बताता वह करते, हवन करते, यज्ञ करते। और इन 10 सालों में पता नहीं उन्होंने क्या कुछ किया, जो किसी ने कहीं पर जाने पर भी कहा। वह उस मंदिर से लौट आए। मंदिर से लौटकर भी उन्हें जो है महीना हो गया। वो कहती है कि अपने बेटे से उसकी माँ की बेटा महीना हो गया, कोई खुशखबरी है। तो वो कहता है माँ अभी तो नहीं। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि ऐसे तुम्हें खुशखबरी नहीं मिलेगी, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो वो कहती है क्या करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मेरी एक तांत्रिक से बात हुई है। वो कहता है कि हमें एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। ये बात सुनकर उसका बेटा खड़ा हो गया और कहता है माँ ये गलत बात है, हम किसी की बलि नहीं देंगे। तो वो कहती है माँ कि तांत्रिक कहता है कि इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो वो कहता है कि माँ मैं ये काम नहीं कर सकता, किसी की हत्या करना अपराध है। उसकी माँ कहती है कि हम एक गरीब बच्चे को लेकर उसकी बलि दे देंगे तो क्या पता लगेगा जिसके माँ बाप नहीं होंगे। वो कहता है माँ हम किसी को नहीं पता लगेगा, लेकिन उस मालिक की नज़रों में तो बुरे बन जाएंगे। तो उसकी माँ कहती है बेटा सोच ले क्या करना है। तो वह कहता है कि मेरी पत्नी कहती थी कि बाबा जी का स्वप्न आया है, लेकिन अभी तक उसकी गोद भरी भी नहीं हुई। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि बलि ही देने पड़ेगी। अगर मैंने अपनी पत्नी को ये बात बताई तो वह नाराज हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब वह अपनी पत्नी के पास जाता है। पत्नी उसी समय जो है सिमरन से उठी थी। पत्नी बाबा जी को बहुत मानती थी। जब भी उसे मौका मिलता घर के कामों से फ्री होकर तो वह सिमरन पर बैठ जाती और उसका पति उसके पास आता है और कहता है कि माँ एक उपाय बता रही थी और उस उपाय से करने से हमें औलाद का सुख प्राप्त हो जाएगा। तो वो कहती है कि जब हमें 10 साल तक औलाद प्राप्त नहीं हुई, मैंने कहा है ना बाबा जी ने कहा है कि थोड़ा समय और उड़ीक लो, संतान प्राप्त हो जाएगी, इधर उधर मत भटको। तो वो कहता है कि तू ही बता मैं क्या करूं, माँ मेरे पीछे पड़ी है। तो वो कहती है पीछे पड़ी है तो पड़े ही रहने दो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो अच्छे भले हो, तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो। तो वो अपनी पत्नी की बातों को सुन रोने लग पड़ा और कहता है क्या तू नहीं चाहती कि हमारे घर औलाद हो। तो वो कहती है चाहती तो हूँ लेकिन ऐसे नहीं। तो वो कहता है कि माँ कहती है कि एक तांत्रिक कहता है कि बलि देने पड़ेगी तभी जो है हमें बच्चे की सुख प्राप्त होगा। ये बात सुनकर उसकी पत्नी भड़क गई और कहती है कि ये क्या कह रहे हो।
तो वो कहता है कि माँ ऐसा ही कह रही है। तो वो कहती है कि ये गलत है, ये पाप है। अगर बाबा जी को इसके बारे में पता लगा तो वह हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो वो कहता है कि बाबा जी को कैसे पता लगेगा। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि बाबा जी को कुछ नहीं पता? बाबा जी सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। और वह कहता है कि तेरी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? तो वो कहती है करना क्या है, हमें बाबा जी के बताए हुए रूल पर चलना होगा। जो दुनिया कहती है कहने दीजिए। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहती है फिर मैं आपका साथ नहीं दूंगी, जो करना है कर ले। तो वह वहाँ से चली जाती है। उसने एक बच्चे का उसकी माँ ने प्रबंध किया जो कि गरीब था, आगे पीछे कोई नहीं था, और उसकी बलि देने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वह जो आदमी था, जो सत्संगी था, वो भी अपनी माँ के साथ तैयार हुआ। उसकी माँ कहती है कि तेरी पत्नी नहीं आई। तो वो कहता है कि माँ वो नहीं आएगी, वो इन बातों को नहीं मानती। तो वो कहती है माने ना माने इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो सिर्फ़ जो है बच्चे की उड़ीक है। हम बच्चे को लेकर इसकी बलि देकर जो चले जाएंगे। जैसे ही तांत्रिक ने बच्चे की बलि देने के लिए उसका पास बिठाया तो उस जो सत्संगी था वह उस लड़के को अजीब नज़र से देख रहा था। उसकी माँ कहती है क्या हो गया? तो वो कहता है माँ इसकी बलि देना ज़रूरी है। तभी जो है वह सत्संगी जैसे ही उस लड़के के पास आया अचानक बेहोश हो गया, जिससे उसकी माँ कहती है इसे क्या हो गया। और जब उस आदमी को होश आया तो उसने बताया कि माँ हम ये नहीं कर सकते। तो उसकी माँ कहती है बेटा क्या हो गया, तू बेहोश हो गया था। तो माँ की बातें सुनकर वह रोने लगा और कहता है कि मुझे बाबा जी का स्वप्न आया है। बाबा जी कहते हैं कि ये तुम करोगे तो तुम्हें नरकों की आग में झोलना पड़ेगा, ऊपर से तुम्हें औलाद का सुख भी प्राप्त नहीं होगा। तो माँ कहती है बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। तो कहता है नहीं, मैंने बाबा जी को बड़े गुस्से में देखा था, माँ हम ऐसा नहीं कर सकते। तो माँ कहती है बेटा फिर तुम वही बातें कर रहे हो। तभी वो तांत्रिक जो था वो भी वहाँ से देखता है कि उसे कोई ऐसी शक्ति थी जो उसे दूर दूर धकेल रही थी। तो वह तांत्रिक कहता है माँ आपकी मैं मदद नहीं कर सकता, कोई ऐसी शक्ति मुझे रोकने की कोशिश करती है। तांत्रिक भी भाग खड़ा होता है। तो वह जो आदमी था उस छोटे से बच्चे को उठाता है और कहता है कि तुम्हारा कौन है? उस बच्चे की उम्र सिर्फ 5 साल होगी। तो वह कहता है मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तब वो कहता है कि माँ अगर हमें औलाद का सुख नहीं, इस बच्चे की बलि की जगह हम इसे गोद लेंगे और इसका लालन पोषण करेंगे। तो उसकी माँ कहती है बेटा सोच ले। तो वो कहता है सोचना क्या। वह घर आता है और उसकी अपनी पत्नी को ये बेटा देता है और कहता है कि इस बच्चे की हम बलि देने लगे, लेकिन आज मुझे बाबा जी ने रोक लिया। बाबा जी इसी बच्चे की बात कर रहे होंगे कि हमें औलाद का सुख प्राप्त होगा। उसकी पत्नी कहती है मैं कुछ समझी नहीं। तो वह कहता है आज से हम इस बच्चे का कोई नहीं है, हम इसके माता पिता बनकर इसका पालन पोषण करेंगे। ये बात सुनकर वह बड़ी खुश होती है और कहती है ये तो आपने सही कहा साध संगत जी। वह दोनों पति पत्नी उस बच्चे को जो है अपनी औलाद की तरह पालने लगे। तो साध संगत जी हमें भी बाबा जी पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हमारी किस्मत में कोई चीज़ नहीं है तो वो नहीं है। हमें जो है वो धर धर नहीं भटकना चाहिए। बाबा जी ने कुछ ना कुछ ऐसा जरिया बनाया होगा जिससे हमें औलाद का सुख जो हमारे पास नहीं है वह ज़रूर मिलेगी। तो साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।